आज इस्टेब्लिशमेंट जिस रास्ते पर चल पड़ी, इमरान खान घसीट कर लाया है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ठिकाने लगाने के करीब है? दो मजमूम मकासद क्या हैं? रोज़ामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अपने कॉलम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ज़बरदस्त तज्ज़िया पेश करते हुए बताया है कि कैसे इमरान खान ने आर्मी चीफ से इदारे को सियासत से दूर रखने का ऑप्शन छीन लिया। उन्होंने इमरान खान के दो मजमूम मकासद से भी पर्दा उठा दिया है जो कि जनरल आसिम मुनीर को कमज़ोर रख कर हासिल करना चाहते थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी लिखते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की नहीं, वार्निंग इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। हर 10 से 15 साल के बाद बदकिस्मत मुल्क 0 पॉइंट की तरफ लौट आता है। हर बार नई मंजिल, नए रहनुमा उसूल मुतय्यन होते हैं। सियासत नहीं, रियासत बचाओ या इमरान खान प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, आज़ादी का सफ़र जैसे ढसकोसले घड़े गए। अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट जो शायद 10 साल के अंदर तकमील से पहले ज़मीन बोस हो चुका, मनसूबा साजों की कैजुअल्टीज़ की गिनती का शुमार सामने, ना ही मुमलिकत की तबाही और बर्बादी का तखमीना। बज़ाहिर प्रोजेक्ट इमरान खान की डेमोलेशन भाई लोगों के दांत खट्टे करवा चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट से ये भला क्रेडिट कौन छीन सकता है कि हुकूमत या निज़ाम को आड़े हाथों लेना, नबर्द आज़मा होना बाएं हाथ का खेल है, 100% कामयाबी की गारंटी है। वतनी तारीख का सबक निज़ाम को जड़ से उखाड़ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कामयाबी यकीनी है। एक सबक और भी, नया मुस्तहकम निज़ाम तश्कील देना, नाकामी हतमी, दोनों सबक दीवार पर कुंदा हैं। आज अगर सियासत नहीं, रियासत बचाओ प्रोजेक्ट मुमलिकत पर अजाब बनकर टूटा है, तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के मनसूबा साजों पर ही आयद होगी। पाकिस्तान की तारीख में जनरल आसिम मुनीर पहला ऐसा सरबराह जिसने इदारे को सियासत से दूर रखना, अपने पेशे तक मुख्तस रहना था। वतनी बदनसीबी के इमरान खान ने कमाल मुशक्कत से मौजूदा आर्मी चीफ से उनका ये ऑप्शन छीन लिया। आज इस्टेब्लिशमेंट जिस रास्ते पर चल पड़ी है, इमरान खान घसीट कर लाया है। बजाते खुद ऐसी मिसाल बनने को कि तारीख पेश करने से कासिर, उसके साथ ही आईने पाकिस्तान भी वक्ती नींद सोने को है। हफीजुल्लाह नियाज़ी लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सितंबर ही से इमरान खान और उसके जत्थे ने गिलाज़त से भरपूर मुहिम शुरू कर दी थी। इमरान खान ने तैनाती में रोड़े अटकाने के लिए रावलपिंडी लॉन्ग मार्च और नोटिफिकेशन से खेलने के नाटक किए। सितम ज़रीफ़ी 29 नवंबर के बाद जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सिलसिला रुका नहीं। उनको दीवार के साथ लगाने, ओहदा बरकरार ना रखने के घिनौने जतन बरपा रखे। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए 29 नवंबर से चंद महीने पहले शुरू की गई मुहिम यानी इदारे के अंदर से मदद, तायद, हौसला अफजाई शामिल हाल आज तक जारी है। चश्मे तसव्वुर में जनरल आसिम मुनीर को कमज़ोर रखकर मजमूम दो मकासद पेश नज़र थे। दबाव में शायद मुस्ताफ़ी हो जाए या कमज़ोर क़यादत में इदारा बाहिमी इख्तलाफात का शिकार हो जाए। 9 या 10 मई के वाक़यात पर इमरान खान का इजहार इत्मीनान, अल्फाज का चुनाव और बॉडी लैंग्वेज ने एक फातह का तसव्वुर दिया। इमरान खान की जहनी पसमानदगी, सियासी अक्ल व शऊर का फुकदान के 9 मई के वाक़ये की संगीनी का अंदाज़ा ही ना कर सके। पहले दिन से तसलसल से लिखा है कि 8 मई को जनरल आसिम मुनीर कमज़ोर तरीन आर्मी चीफ समझे गए, जबकि 12 मई को वो वतनी तारीख के ताकतवर तरीन सरबराह बनकर सामने आए। अस्करी क़यादत और इदारों की आंखों में खून उतर आने के लिए सानह 9 मई बहुत कुछ एहतमाम कर गया। इमरान खान के मौसर हथियार, मीडिया का इस्तेमाल और जारिहाना अंदाज़ सियासत सब कुंद हो चुके हैं। इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर सियासी जमातों से निकल कर जनरल आसिम मुनीर के रहमो करम पर आ चुका है। आज के हुक्मरान दिहाड़ीदार नौकरी कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के पास इसके अलावा कोई चॉइस बची नहीं कि इलेक्शन से इज्तनाब करें और अगले चंद साल वतनी इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। इमरान खान को ये सहूलत के वो अपनी बेपनाह मकबूलियत को अपनी आकिबत और सलामती जान चुके, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का गैर ज़रूरी एतमाद के इमरान खान को वो ठिकाने लगाने के करीब है। मेरे नज़दीक दोनों तसव्वुरात अधूरे वतन अजीज़ के लिए ज़हर कातिल साबित होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।